मुँहबोला चाचा माँ के साथ रिलेशनशिप में तो रहता ही है, लेकिन जब माँ से मन भर जाता है तो फिर अब उसकी लड़की के ऊपर नज़रें डालना शुरू करता है। अब मुँहबोला चाचा जब एक दिन घर में कोई नहीं रहता है तो उस लड़की के साथ वारदात करता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। लड़की को जब पकड़ता है, लड़की ये सब करने से जब इनकार कर देती है, तब फिर मुँहबोला चाचा जो था इसके प्राइवेट पार्ट में खौलता हुआ तेल डाल देता है। तो इस पूरा मामले को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरी, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की जो ये घटना है, यह घटना राजस्थान की है। अब यहीं पे एक औरत अपने दो लड़कियों के साथ और अपने आदमी के साथ रहा करती है। अब यूँ ज़िंदगी ऐसे ही चल रही होती है, लेकिन एक दिन हार्ट अटैक आने के कारण इसके पति की अचानक मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है, अब दिन तो बहुत मुश्किल होता है। फिर पड़ोस में ही एक युवक रहा करता है, जो कि उसका हाथ पद में देवर ही लगता है। अब यह उसके घर पे आया जाया करता है। उसके बाद में ये जो औरत थी, इसकी जो नीयत थी खराब होने लगती है, क्योंकि इस जवानी में ज़िंदगी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि इस औरत के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हो रहा था। अकेले ये ज़िंदगी को वह कैसे काट सके, अब किसी का सहारा चाहिए होता है। अब यह औरत जो है उसी को अपना सहारा बना लेती है, जो पड़ोस में इसका चचेरा देवर था। और जो लड़कियां थी इसकी दो, इसको मुँहबोला चाचा कहा करती थी। अब ज़िंदगी इन लोगों की ठीक ठाक चलना शुरू होती है, लेकिन जैसे ही तकरीबन 1.5 से 2 साल का समय बीता होगा, अब ये जो मुँहबोला चाचा था, इसकी बड़ी वाली लड़की के ऊपर जोर डालना शुरू कर देता है। अब इसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास हो चुकी थी। अब यह अपने गंदे गंदे इशारों से उसको प्रेरित करता है, लेकिन वह लड़की ये सब करने से नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन ये जो मुँहबोला चाचा था, इसको सब कुछ मालूम था कि इसको कैसे अपने अंडर में लिया जाएगा। अब एक दिन यह प्लानिंग के तहत सोच लेता है कि अगर आज मैं इशारा करूँगा, यह हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, तो आज मैं इसके साथ जबरन वो काम करूँगा जो कि ये सोची भी नहीं होगी। उसके बाद में सही मौके का ये तलाश करता है और सही मौका इसको मिल भी जाता है। सही मौका जब इसको मिल जाता है, घर में कोई नहीं रहता है, घर में आता है, रोज़ की तरह घर में घुसता है। उसके बाद में लड़की अकेली रहती है, फिर उसको ये पकड़ लेता है बाहों में। जैसे ही बाहों में पकड़ता है तो लड़की तुरंत चिल्ला पड़ती है, क्योंकि ये जिस मकसद से उस घर में गया था, लड़की को भी समझने में देरी नहीं होती है और लड़की ये सब करना नहीं चाहती थी। उसके बाद में जब ये लड़की चीखती चिल्लाती है तो यह उसको मारता भी है। मारता तो बहुत मार है, लेकिन जब मारने से भी मन उसका नहीं भरता है, तब अपने प्लानिंग के तहत खौलता हुआ तेल इसके प्राइवेट पार्ट में डाल देता है। अब कुछ ही समय के बाद में इसके तो बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं पूरे बदन पे। जब इसके बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, इसकी माँ जब आती है, पहले तो सोचती है कि माँ से कैसे बताऊं, लेकिन अब बगैर माँ से बताए हुए कैसे ये शिकायत को सॉल्व कर सकती है। अब अपनी माँ को जब ये अपना पूरा कपड़ा हटा के दिखाती है तो माँ के भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन माँ अब कर ही क्या सकती थी, क्योंकि उसी का तो प्रेमी था। अब यहाँ पे माँ तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसको हॉस्पिटल लेके जाती है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, दवा लेके वापस घर पे लौट आती है। अब यहाँ पे बेटी बोल रही है कि माँ, हमें पुलिस थाने जाना चाहिए इसकी शिकायत को दर्ज करवाने के लिए, नहीं तो आज ये इतना किया है, कल और कुछ करने के लिए कोशिश करेगा। आज तो हमारे साथ किया है, कल पता चला तुम्हारे साथ भी ऐसा कर दे तो हम लोग कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। लेकिन माँ पुलिस स्टेशन जाने से साफ इनकार कर देती है। अब बेटी भला अकेले पुलिस स्टेशन कैसे जाए।
अब यही सोचते सोचते उसका एक दिन का टाइम बीत जाता है। ये पुलिस स्टेशन पे नहीं जा पाती है, लेकिन अब बेटी समझ चुकी थी कि माँ नहीं जाने वाली है। अब बेटी यहाँ पे अकेले ही निकलती है पुलिस स्टेशन। लेकिन जब इस बात को पूरी पुलिस वाले के सामने वह लड़की बताती है तो पुलिस वाले भी एकदम हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस वाले उसको महिला पुलिस स्टेशन पे भेज देते हैं, क्योंकि ये जो मामला था यह लेडीज़ का था। अब महिला पुलिस इससे पूछना शुरू करती है कि पूरी बात बताओ, कि पूरी बात क्या है। तब लड़की यहाँ पे बताना शुरू करती है कि मैडम, मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी और हमारे पड़ोस में ही एक युवक रहा करता था जिसे हम मोहबोला चाचा कहा करती थी। अब हमारी माँ जो है उसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। उसके बाद में जैसे ही कुछ दिन बीतता है, अब यह मोहबोला चाचा जो है हमारे ऊपर डोरे डालना शुरू करता है। अब यह मौके का तलाश करता है। जब इसको सही मौका मिल जाता है, तब एक दिन यह चुपके से हमारे घर में आता है रोज के जैसा, और हमें अचानक पकड़ लेता है पीछे से। जैसे ही पकड़ता है तो मैं चिल्ला पड़ती हूँ, और जैसे ही मैं चिल्लाती हूँ तो यह हमें तेज तेज मारने भी लगता है। और जब इससे भी उसका मन नहीं भरता है तो हमारे प्राइवेट पार्ट में यह खौलता हुआ तेल अपने प्लानिंग के तहत डाल देता है। हमसे रहा नहीं जाता। जब इस बात को मैं माँ के आने के बाद पूरा बताती हूँ, उसके बाद में कपड़े को हटा के जब दिखाती हूँ तो माँ एकदम हैरान रह जाती है। अब माँ यहाँ पे ठोस कदम इसलिए नहीं उठाती है क्योंकि यह हमारा जो मोहबोला चाचा था उसी का प्रेमी बन चुका था। अब जैसे ही महिला पुलिस से इतनी बात को लड़की बताती है तो वहाँ पे सबके एकदम होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब तक ऐसा केस पहली बार आया था। अब महिला पुलिस के सामने मेन एक्शन ये था कि उस लड़के को कैसे गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल लड़की के बताए गए जगहों पे उसके घर पे जाती है। उसके बाद में उस लड़के को अपने कस्टडी में लेके जब इसकी पूरी कहानी पूछती है तो लड़का भी यहाँ पे बताना शुरू करता है। कहता है कि मैडम, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती इसकी माँ की है। मैं तो लड़का था, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इसकी माँ को तो समझना चाहिए जिसके दो इतने सयाने सयाने बच्चे हैं। अब जैसे ही इतनी बात महिला पुलिस से बताता है तो महिला पुलिस 2-3 चांटे खींच भी देती है। जैसे ही 2-3 चांटे खींचती है तो लड़के का जो अकड़ था ये ठिकाने आ जाता है। उसके बाद में 164 के तहत चार्जशीट तैयार करके इसकी शिकायत को दर्ज कर लिया जाता है, और जो मामला जो है यहीं पे रफा दफा हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। तो इस कहानी में अपनी ओपिनियन आप दे सकते हैं। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।